आजकल खुश रहना किसे पसंद नहीं है। सब लोग यही चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं? क्या आप भी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए भी मुस्कुराना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं सुखी जीवन जीने का मंत्र क्या है। हम सभी चाहते हैं कि खुशियां हमारे जीवन में हमेशा बनी रहें। इसीलिए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम रोज सुबह उठकर देर रात तक मेहनत करते हैं। यह सारी मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि खुश रह सकें, लेकिन फिर भी खुशी नहीं मिलती। क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको फॉलो करके आप हमेशा खुश रह सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्साह ज्ञान में। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। आसपास के गांव वाले सभी लोग उनके पास अपने प्रश्न लेकर आते थे और संत सभी की समस्याओं को दूर करके उन्हें एक नई दिशा दिखाते थे। एक दिन एक व्यक्ति उन महात्मा के पास आया और बोला, गुरुवर, संसार में सुखी जीवन जीने का रहस्य क्या है? इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हारे खुशी का रहस्य बताता हूँ। इसके बाद महात्मा और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस पत्थर को उस आदमी को देते हुए बोले कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर लिया और वह महात्मा के साथ चला गया। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप होकर चला जा रहा था। जब चलते चलते बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो वह महात्मा से बोला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब महात्मा ने कहा, इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तब महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुमने पत्थर हाथ में उठाया था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? उस व्यक्ति ने कहा, शुरू में दर्द कम था तो मेरा ध्यान आप पर ज्यादा, पत्थर पर कम था। लेकिन जैसे ही दर्द बढ़ता गया, मेरा ध्यान आप पर से कम हो रहा था और पत्थर पर ज्यादा हो रहा था। और एक बार मेरा पूरा ध्यान पत्थर पर ही आ गया और मैं इससे अलग कुछ नहीं सोच पा रहा था। तब महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तूने पत्थर को नीचे रखा तब तुम्हें कैसा लगा? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, पत्थर नीचे रखते ही मुझे बहुत राहत महसूस हुई और खुशी भी महसूस हुई। तब महात्मा ने कहा कि यही है सुखी जीवन का रहस्य। इस पर वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि जिस तरह इस पत्थर को देर से हाथ में उठाने पर थोड़ा सा दर्द होता है और ज्यादा देर उठाने से थोड़ा और ज्यादा दर्द होता है, और अगर हम इसे बहुत देर तक उठाएं तो दर्द भी बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह हम दुखों के बोझ को उठाते हैं, ज्यादा समय तक उठाते हैं। इसीलिए यदि तुम सुख में हो तो अपने दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रख दो, और यदि संभव हो उसे उठाओ ही नहीं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब देखो तब रोते ही रहते हैं। उनको जिंदगी से हमेशा शिकायत ही रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा परेशानियां उन्हीं को हों। ऐसे लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव तो कभी सोचते ही नहीं। इसीलिए ऐसे लोग हमेशा उदास ही रहते हैं, कभी भी सुख नहीं करते। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं रहते क्योंकि इनको हर चीज में कमी नजर आती है। अगर इनका बस चले तो यह ताजमहल में भी कमियां निकाल दें। आइए जानते हैं वह कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कुछ लोग हमेशा उदास और दुखी रहते हैं, और हम आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिनको अपनाकर आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। धन कमाने के लिए हम तरह तरह की कलाएं सीखते हैं, कई तरह तरह के हुनर सीखते हैं, फिर हम जिंदगी जीने का हुनर क्यों नहीं सीखते, जो कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखना, जिंदगी जीना भी एक कला है। जिंदगी में वही इंसान खुश रहता है जो यह कला जानता है। वही व्यक्ति जिंदगी के हर पल का आनंद ले सकता है, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। हर इंसान में, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास
पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास आँख नहीं है, कोई सुन नहीं सकता तो कोई बोल नहीं सकता, किसी के पास 2 वक्त के लिए भोजन नहीं है तो किसी के पास भोजन करने के लिए वक्त ही नहीं है। अगर आपके पास इनमें से सब कुछ भी है तो समझ लीजिए कि आप कम से कम इन सब लोगों से तो बेहतर हैं। हमेशा खुश रहने वाले लोग जानते हैं कि संघर्ष का नाम ही जिंदगी है, इसीलिए वह समस्याओं से विचलित नहीं होते। वह समस्याओं में ही खुश रहने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। किसी को कुछ नहीं पता कि उसका आने वाला पल कैसा होगा। न जाने कौन सा दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका आखिरी वक्त रोते हुए बीते, आपका आखिरी समय चिंता करते हुए बीते? एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकता। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुखी रहने से नहीं रोक सकती। अब हम आपको जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए 10 टिप्स बताते हैं। आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर हमेशा खुश रह सकते हैं। पहला तरीका है, प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन से अच्छी और बुरी यादें जुड़ी रहती हैं। मनुष्य का स्वभाव ही है, अच्छी यादों को तो भूल जाता है लेकिन अतीत में बुरी यादों को भूल नहीं पाता, जो उसके दुख का कारण बनती है। अपने प्रियजनों से जुड़ी हुई किसी के द्वारा किया गया बुरा वक्त, अतीत में गुजरा हुआ बुरा वक्त या अपने साथ किए गए धोखे को लेकर जिंदगी भर याद रखते हैं, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि जो बीता हुआ सो बीत गया। अब उसे बार बार याद करने से कोई लाभ नहीं है, इसीलिए जो बीत गया उसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा तरीका है, खूबसूरत पलों को याद करें। जिंदगी में जब भी मन उदास हो तो आप अपने अतीत में खूबसूरत पलों को याद कीजिए, जैसे कि बचपन में शरारत, दोस्तों यारों के साथ की गई मस्ती, किसी के साथ बिताया हुआ कोई खूबसूरत सा पल या किसी मूवी के मनोरंजन सीन को याद कीजिए। आपके उदास चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाएगी। तीसरा तरीका है, हमेशा अपने दिल की सुने। आजकल के दौर में लोगों ने अपने दिल की आवाज़ को कहीं गुम कर दिया है। आजकल अधिकांश लोग किसी काम को मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उस काम के लिए पैसा मिलता है। पूछो तो कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी है। दरअसल समझौता हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। याद रखें कि मजबूरी में आप जिंदगी को बिता सकते हैं, जिंदगी को जी नहीं सकते। इसीलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले दिल की आवाज़ जरूर सुने, वरना आप चाहे कितना भी कामयाब हो जाएं, आपको कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। चौथा तरीका है, किसी से उम्मीद ना रखें। अगर आप जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दें, क्योंकि हर बार आपकी उम्मीद पर कोई खरा नहीं उतर सकता। और उम्मीद जब टूटती है तो क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, दुख और विश्वास का माहौल उत्पन्न होता है, जो आपके जीवन में दुख और निराशा भर देता है। इसीलिए लोगों से उम्मीद करना छोड़ दें और खुद पर विश्वास रखें। पांचवा तरीका है, हमेशा खुशियाँ बांटें। आपने भी सुना होगा कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो अगर आप भी हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो आज से ही खुशियाँ बांटना शुरू कीजिए। लोगों की मदद कीजिए, उनके जीवन में खुशियों के रंग भरिए। इससे आपको अंदर से खुशी तो मिलेगी ही, इसके साथ आपको लोगों की दुआएं और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। याद रखें, आप दुनिया को जो भी देते हैं वह दुगनी होकर आपके पास पुनः लौट आती है। छठा तरीका है, नज़रअंदाज करना सीखो। दुनिया में हर प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छे लोग सुखी देते हैं और बुरे लोग आपको अनुभव। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बात ही बात में किसी न किसी की निंदा करते रहते हैं। दरअसल ये लोग मानसिक विकृति का शिकार होते हैं। वे चाहते हैं कि जैसे वे खुश नहीं वैसे और कोई भी खुश ना रहे, इसीलिए हर समय नकारात्मक बातें करते रहते हैं। ऐसे लोगों से उलझने के बजाय उन्हें नज़रअंदाज करना सीखो। और सातवां तरीका है, अपनी तुलना दूसरों से ना करें।
कहा जाता है कि इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि वह दूसरे के सुख को देखकर होता है। तो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, वह हमेशा खुश नहीं रहते हैं। ऐसे लोग केवल अपना ही नहीं बल्कि ईश्वर का भी अपमान करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग गुणों से अंकित किया है। अंततः आपको अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचान कर उसे विकसित कर खुद को बेहतर बनाना चाहिए। 8वां तरीका है लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढें। हर समय हर किसी में बुराइयाँ ढूंढने के बजाय लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढें, क्योंकि हर बार हर इंसान उतना बुरा भी नहीं होता जितना हम समझते हैं। वक्त या परिस्थितियों की वजह से कोई हमें इंसान बुरा लगता है, परंतु यह भी हो सकता है कि जो आज इंसान आपको बुरा लग रहा हो कल वह आपको अच्छा लगने लगे। किसी में बुराइयां ढूंढने से पहले याद रखो कि बुराइयां आप में भी हैं। इसीलिए जैसे आप खुद की गलती को माफ़ कर देते हैं, उसी तरह दूसरों की गलती को भी समझें और उन्हें माफ़ कर दें। अगर किसी व्यक्ति में कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। इसीलिए लोगों में बुराइयां ढूंढने से पहले बेहतर है कि आप लोगों में अच्छाइयां ढूंढें, तभी आप हमेशा खुश रह पाएंगे। 9वां तरीका है खुद का ख्याल रखें। भौतिक सुखों के संसाधन जुटाने में इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि खुद का ख्याल रखना भी भूल गया है। ना ही वक्त पर खाना खाता है और ना ही वक्त पर सोता है, बस हर घड़ी पैसा और पैसा। इंसान पहले तो पैसा कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य खो देता है और फिर उसी स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए अपने पैसे खो देता है। इस तरह इंसान अपना स्वास्थ्य और पैसा, खुशी तीनों को खो देता है। इसीलिए पैसा कमाने के साथ साथ अपना ख्याल भी रखें। ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। जीवन में हमेशा खुश रहने के लिए आपका निरोग रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि हमेशा खुश रहना असंभव है। सुख है तो दुख भी है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए एक को पकड़ो तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा, और यदि ना आए सुख भी हमेशा दुख के समान ही प्रतीत होगी। अर्थात हम चतुर लोग हैं, खुशी से हम ऊब जाएंगे। उम्मीद है हमारे विचारों से आपको जीवन में खुश रहने के लिए प्रेरणा जरूर मिली होगी और आप जीवन में हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।